गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में टॉपिक चल रहा था कोनिक सेक्शन और इसमें हम लोग एलिप्स पढ़ रहे थे। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है और आपको यहाँ बोला गया है फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। यानी हमें एलिप्स की इक्वेशन चाहिए और यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की वैल्यू 16 दी गई है और फोकी की वैल्यू प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 6 दी गई है। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए गिवन दैट फोकी ऑफ द एलिप्स। आपको यहाँ पर एलिप्स की फोकी दी गई है 0 प्लस माइनस 6। देखिए बेटा यहाँ पर ये फोकस जो दिया गया है वो दो टाइप का होता है, 0,6 और 0,-6। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एक रफ डायग्राम बनाएं तो ये पैराबोला, ये एलिप्स इस टाइप का होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिए, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है और -6 है। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट यहाँ 6 होगा तो ये जो फोकस होगा ये f1 फोकस, ये f2 फोकस, ये लाई करेगा किस पर, y एक्सिस पर। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर फोकी की हमें वैल्यू रखनी होगी। फोकी की वैल्यू होती है 0 प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 6। इसके बाद इसको कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं बी की वैल्यू हो गई 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख करेंगे। इसके बाद बेटा क्या गिवन है आपको, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की वैल्यू कितनी है, देखिए 16। देखिए ये रफ डायग्राम में इसमें जरा माइनर एक्सिस क्या है देखिएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को माइनर एक्सिस बोलते हैं और इसकी वैल्यू 2a की इक्वल होगी। तो यहाँ से आप देखिए 2a इज इक्वल टू 16, देन a इज इक्वल टू 8। यहाँ से a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये सेकंड टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा। तो उसके लिए मैंने आपको a, b और e में रिलेशन भी बताया था। अगर ये फर्स्ट टाइप का होगा तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर ये रिलेशन होगा। लेकिन ये जो एलिप्स है ये सेकंड टाइप का एलिप्स है, तो उसके लिए क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर और 1 माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से b स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये होगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें b स्क्वायर और यहाँ पर हम इसको बी का होल स्क्वायर लिख देंगे और ये a स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 8 होगी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू हमें 6 गिवन है तो यहाँ पर 6 यूज कर देंगे। ये बेटा 64 और ये 36, इसको आप राइट साइड लेफ्ट साइड ले आए तो ये प्लस हो गया और इससे बेटा 36 और 64 को ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और इससे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आइए इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स।
देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए भी है और सेकंड के लिए भी है। तो आप क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ ए की वैल्यू देखिए क्या है 8 है, तो आप जब यहाँ रखेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और बी की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आएगी 10, तो जब आप यहाँ रखेंगे तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 64 वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इसे कैसे करना है। हमें जो चीज़ आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला यूज करना है। ओके डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। तो मैंने 16 आपको बताया है, 17 आप लोग ट्राई करेंगे और 18 में देखिए क्या नई चीज़ गिवन है। यहाँ पे आपको बी की वैल्यू दी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू दी गई है। और बेटा मैंने आपको सी के बारे में अभी तक नहीं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन में हम आपको केवल हिंट देंगे। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए आपको बी की वैल्यू दी गई है, आप यहाँ बी की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करके मिल जाएगी। जब आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है। इसमें बोला है सेंटर एट 0 0, यानी कि जो एलिप्स है उसका सेंटर 0 0 पर है। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस जो दिया गया है वो वाई एक्सिस पर है। मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस पर है तो बेटा ये सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स होगा। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। यहाँ पर एलिप्स जो होगा वो 3,2 और 1,6 से पास होता है। बेटा आपको पहले से पता होगा कि अगर कोई एलिप्स या कोई भी अदर इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन में एक्स वाई की जगह रखा जा सकता है। इसे कहते हैं सेटिस्फाइड कराना। तो यहाँ पर 3,2 और 1,6 जो इलिप्स होगा उसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि इलिप्स जो होगा वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3,2 एंड 1,6। तो इलिप्स पास होता है 3,2 और 1,6 से। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या लिखें, गिवन दैट, आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, मेजर एक्सिस लाइज ऑन वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस कहाँ पर लाई करता है, वाई एक्सिस पर। तो बेटा ये सेकंड टाइप का एलिप्स होगा। तो आपको क्या करना होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा ये हमने एलिप्स की इक्वेशन को लेट कर लिया है। अब क्या लिखेंगे, it passes through 3,2 and 1,6। ये 3,2 और 1,6 से पास होता है। तो बेटा यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे 3,2 और 1,6, बोथ पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स।
तो 3,2 को इसमें रिप्लेस कर देंगे x एट y प्लेस पर, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी 3 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस गिव्स 9 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. This equation is may be written as equation number first. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे. सिमिलरली सेकंड पॉइंट 1,6 को इक्वेशन ऑफ इलिप्स से सेटिस्फाइड कराएंगे. तो आप देखिए यहाँ पर अगेन ये पॉइंट जो 1,6 इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बेटा ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो, बट यहाँ पर 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम. So we can write 1 upon a square equal to 1 minus 36 upon b square. और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखेंगे. अब देखिए बेटा हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है और इससे आपको वैल्यू निकालनी होगी a एंड b की. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए. Using equation 2 in equation first we get. देखिए हम लोग यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी. इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट में यूज करना है, तो यहाँ पर 9 इंटू देखो ये 9 अपॉन ए स्क्वायर है, इसको हम 9 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो 9 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ से वैल्यू रख दें 1 माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज, और यहाँ पर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब बेटा इसको सॉल्व करना है. देखिए 9 का मल्टीप्लाई 9 माइनस 324 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसमें बेटा यहाँ पर 9 को आप उस साइड भेज देंगे, तो माइनस 324 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9. अब इसको और कैलकुलेट कर लीजिए, इसको और सॉल्व करेंगे. आप लोग इतना नोट कर लीजिए और इसको आगे सॉल्व करते हैं. देखिएगा देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी देखिएगा. इसका एलसीएम आप कर लीजिएगा. एलसीएम यहाँ से क्या होगा बी स्क्वायर और वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 324 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 8. इसको और सॉल्व करेंगे. माइनस 320 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8. माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे अपॉन में 8 और बी स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर कर लें. इससे वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40. ये वैल्यू आपको बी स्क्वायर की यहाँ से फाइंड आउट होगी. और बेटा इस बी स्क्वायर की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करना है. आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट. इसको फर्स्ट में यूज कर लेंगे आप. तो देखिए क्या था 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस
36/20। ये वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन थी और इसकी वैल्यू हम लोग जब यहाँ पर यूज़ करेंगे बी स्क्वायर की तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 36/बी स्क्वायर पर प्लेस पर 40 यूज़ करेंगे बेटा। 96 और 40 देखिए कैंसिल हो जाएगा, और इसको बेटा एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे। वैल्यू 10 माइनस 9 दिस इज 1/10 और ये वैल्यू 1/a²। आप बेटा a² को 1 में मल्टीप्लाई और 10 को जब आप 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से a² की वैल्यू मिल जाएगी 10। बेटा ये a² की वैल्यू और ये b² की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ एलिप्स में यूज कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 और इसमें वैल्यू रखेंगे आप तो क्या होगा x² अपॉन 10 प्लस y² अपॉन b² की वैल्यू क्या है 40 और इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी लास्ट में और यही वैल्यू हमें निकालनी थी क्वेश्चन में। ओके, तो बेटा आज आप लोग पूरा कंप्लीट एलिप्स सॉल्व करेंगे कॉपी में और जो भी इसका होमवर्क होगा वो अगले दिन सबमिट करेंगे। सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क डेली भेजें, अदरवाइज प्रैक्टिकल के नंबर काट दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।